की बात यहीं से कर रहा हूँ कि परिस्थितियों के अनुरूप जो व्यक्ति कार्य करे, देश काल परिस्थिति के अनुरूप जो आगे बढ़ता है, वही सफलता को अर्जित करता है। सफलता को अर्जित करने के लिए कुछ 2-3 बातें महत्वपूर्ण हैं, जो आपको पूर्व में भी काफ़ी सारे लोगों ने कही होंगी, आपने सुनी भी होंगी। आज मैं भी उन्हीं में से कुछ बातों को आपके साथ साझा कर रहा हूँ कि मैं किस प्रकार जो है इस मार्ग पर चला और मैंने किन बातों का विशेष ध्यान रखा, जो आपको भी ध्यान रखना है। तैयारी के शुरुआती दौर में हर किसी व्यक्ति के मन में, हर अभ्यर्थी के मन में बहुत सारे प्रश्न होते हैं, जिनमें सबसे बड़ा प्रश्न होता है, मेरा सिलेक्शन हो तो जाएगा क्या? मतलब बाकी लोग इतना पहले से तैयारी कर रहे हैं, क्या मैं इस बैरियर को तोड़ पाऊंगा क्या, या तोड़ पाऊंगी क्या? क्या मैं उन सफल अभ्यर्थियों की सूची में शामिल हो पाऊंगा क्या, शामिल हो पाऊंगी क्या? तो इस तरह के सवाल सबके मन में आते हैं। साथ ही साथ ये भी रहते हैं कि अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो, मेरी रैंक अच्छी नहीं आई तो क्या होगा? तो ये ऐसे प्रश्न हैं जिनका कोई आइडियल आंसर नहीं होता। ये तो नियति है, यदि आपकी नियति में लिखा है, किस्मत में लिखा है, तो आप निश्चित तौर पर आरएएस बनेंगे। दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। इसलिए ऐसे प्रश्नों को जो है वो अपने जहन में ज़्यादा समय नहीं रखना चाहिए। इन प्रश्नों को जो है वो आप सिर्फ जाने दें। वो कुछ समय विशेष के लिए आपके मन में उपजते हैं और स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। मैं कुछ 1-2 किस्से आपको अपने शेयर कर देता हूँ कि जनवरी 2013 में मैंने जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की जो है वो सर्विस ज्वाइन कर ली थी। उसके बाद लाइफ बड़ी अच्छी चल रही थी। जयपुर में पोस्टिंग थी, कोई ट्रांसफ़र का इशू नहीं था और बढ़िया सब अच्छा था। दोस्तों के साथ रह रहे थे, यहीं पले बड़े हैं, ज़्यादातर अपनी ज़िंदगी का समय यहीं गुलाबी नगरी में गुजारा था, तो सब बढ़िया था। फिर अचानक लगने लगा कि क्यों ना जो है वो और बेहतर की ओर आगे बढ़ा जाए। कुछ ऐसे 1-2 जीवन में इंसिडेंट्स हुए जिनको देख कर लगा कि अपने को और आगे जीवन में जाना चाहिए। तो अगस्त 2015 में मैंने स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी ज्वाइन किया एज ए फुल टाइम क्लासरूम स्टूडेंट, और उसके बाद में जो है मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जिस प्रकार आप सभी के मन में डाउट आज उपज रहे हैं, आपके मन में विशेष कुछ प्रश्न आते जाते रहते होंगे, उसी प्रकार मेरे भी सेम स्थिति थी। मैं जब भी कभी कोचिंग में आपने देखा होगा, जो फोटोज़ आप देखते हैं, या जब नॉर्मल सिचुएशंस में आपने देखा होगा कि कोचिंग के बाहर कुछ लोगों की फ़ोटोज़ लगी रहती हैं या किसी मैगज़ीन के पीछे फ़ोटोज़ रहती हैं। तो मेरे मन में सदैव एक प्रश्न रहता था, अपनी फ़ोटो भी कभी यहाँ आएगी क्या? तो वो आपके भी मन में आता होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। परंतु उस जगह फ़ोटो प्राप्त करने के लिए, उस जगह फ़ोटो अपनी जो है वो पब्लिश करवाने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। बहुत ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता नहीं है। आप सभी बहुत हुनरवान हैं, बहुत मेहनती हैं, इंटेलिजेंट हैं। तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप जिस मार्ग पर चले हैं, उस मार्ग की जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उन्हें आप पहले पढ़ लिया होगा आपने, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। क्योंकि आपने देखा होगा जब भी कभी अपन फ़ोन चलाते हैं, तो फ़ोन स्टार्ट होने से पहले आपसे टर्म्स एंड कंडीशंस का एग्रीमेंट साइन करवाता है। किसी भी जब एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करते हैं, तो एप्लीकेशन स्टार्ट होने से पहले आपसे टर्म्स और कंडीशंस वाला पेपर साइन करवाता है। सिमिलरली ये एक टेन्योर है, ये एक परीक्षा है, ये एक स्ट्रगल का फेज है आपका, जिसमें आपने स्वतः ही टर्म्स एंड कंडीशंस का जो है एग्रीमेंट साइन किया होगा। वो टर्म्स एंड कंडीशंस ये रही हैं कि आप निश्चित तौर पर कुछ भी परिस्थितियां हो, मेहनत करेंगे। एक बहुत अच्छी सी जो है कहावत है, आपने सुनी होगी, इस पथ का उद्देश्य नहीं है श्रांत भवन में टिक रहना, किंतु जाना उस सीमा तक जिसके आगे राह नहीं है। आप और हम सभी जो है इसी भूमि पर पले बड़े हैं, जिस पर जो है, जिसका इतिहास अपने आप में एक स्वर्णिम इतिहास रहा है। यहाँ की भौगोलिक दृष्टिकोण यहाँ का बहुत ही विविध है। तो आप देख लीजिए, हमें वो जो है वो जीवन में वो पोजीशन चाहिए ताकि अपने नाम से, मेरा नाम जहाँ आए या आपका नाम जहाँ आए, आप और मैं, हम सभी ये चाहते हैं कि लोग हमें हमारे नाम से जाने। अभी तक आप में गाँव में देखते होंगे कि भाई ये फलाने का बेटा है, ये फलाने की बेटी है, ये शर्मा जी का बेटा है, ये अग्रवाल जी की बेटी है, ये सैनी जी का, राठौड़ जी का, जो भी आप डिफरेंट कास्ट उन नाम से अपने को जानते हैं। तो अब आपको इसका जो है जस्ट ऑपोजिट करना है। जैसे ही आप सफल होंगे तो आपके पेरेंट्स को, आपके फैमिली मेंबर्स को और आपके जो नियर डियर वंस हैं, उनको आपके नाम से जाना जाएगा। आप देखिए कि जब हम तैयारी शुरू करते हैं, तब तो हम एकदम
हर चीज एग्रीमेंट पे साइन करके आगे बढ़ते हैं कि बस एकदम कठोर अग्नि में मैं जो है वो तप करूंगा और तप करूंगी, और जो चाहिए जो भी सिचुएशंस रहेंगी मैं बहुत बढ़िया मेहनत करके आगे बढ़ूंगी। परंतु धीरे धीरे जो है खूब लहरें आती हैं, फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव, और आपको अपने साथ बहा कर ले जाती हैं। आपको इन जो वेव्स हैं, ये लहरें, इनसे भी अपना बचाव करना। ये किसी भी प्रकार की हो सकती हैं, सामाजिक हो सकती हैं, राजनैतिक हो सकती हैं, किसी भी प्रकार के जो वेव्स हैं ये जरूर हर व्यक्ति के जीवन में आती हैं। अब देखिए, जैसे मैं आरपीएससी का यदि ये पूरा प्लेटफॉर्म आप देखेंगे, इतिहास गवाह है पूरा कि वैकेंसी को कितना टाइम लगता है। पहले नोटिफिकेशन आता है, फिर प्रीलिम्स की डेट आती है, फिर प्रीलिम्स होता है, रिजल्ट आता है, फिर मेंस होता है, रिजल्ट आता है, कोर्ट केसेस इन बिटवीन चलते रहते हैं, फाइनली इंटरव्यू की डेट आती है, आपका इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू बीच में रुक जाते हैं, फिर इंटरव्यू दोबारा शुरू होते हैं, रिजल्ट आता है, रिजल्ट के बाद ज्वाइनिंग नहीं आती। तो ये वो प्रक्रिया है जिसमें आप और हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए हमारा जोर जहाँ चलता है, हमें सिर्फ वहाँ मेहनत करनी है, और वो मेहनत हम कर सकते हैं तो सिर्फ अपनी पढ़ाई पर। आप लोग बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे, मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है, तो इसलिए आप कुछ बातों का विशेष ध्यान रखिएगा। सबसे पहला तो ये कि किताबी कीड़ा नहीं बनना है, कभी भी नेवर बी ए बुक वॉर्म। किताबी कीड़ा बनने से कभी भी आप सफल नहीं हो सकते, और जिंदगी में अल्टीमेटली आपको खुशी चाहिए, सेल्फ सेटिस्फेक्शन जो है वो अल्टीमेट डिजायर रहा है। तो आप अगर आरएएस, आरपीएस, अकाउंट सर्विसेज, तहसीलदार, बीडीओ की सर्विस ज्वाइन भी कर लेंगे, उसके बाद भी आपको आत्मसंतुष्टि तो चाहिए चाहिए, वो तो हाईएस्ट प्लेटफॉर्म है। उसके लिए जरूरी है कि आप किताबी कीड़ा ना बने, आप जो है वो मल्टी डायमेंशनल जो लाइफ है उसमें जिए। आप अच्छी पढ़ाई भी करें, अच्छे लोगों के साथ बातचीत करें, जैसे अभी बाहर घूमने का नहीं है तो आप टीवी में कुछ अच्छे प्रोग्राम्स देखें, आप जो है वो गूगल पर अच्छे एरियाज के बारे में पढ़िए, अच्छे लोगों से फ़ोन पर बात कर लीजिए, बुक्स पढ़िए, कुछ नई रेसिपीज़ के बारे में जानिए, नए लोगों के बारे में जानिए। जैसे ही ये लॉकडाउन का पीरियड ओवर होगा और नॉर्मल लाइफ रिज्यूम होगी, उसके बाद में जो है वो आप इन्हीं सभी चीज़ों को फिजिकली बाहर जाकर भी इंश्योर करिएगा। हाल फिलहाल के लिए आप ये ध्यान रखें कि जितनी आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपकी जो क्लासेस होती हैं, इंडियन ज्योग्राफी, राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट कल्चर और इंडियन पॉलिटी, इसके बाद में जो भी सब्जेक्ट्स आपको इन कंटिन्यूएशन पढ़ाए जाएंगे, तो आप ये इंश्योर करिए कि आपको रिवीजन जो है वो टाइमली करना है। हम करते क्या है कि मान लीजिए, मैं उदाहरण के तौर पर आपको बताऊं कि इनिशियली सपोज करते हैं कि आपका जो फर्स्ट 7 डेज हैं उनमें बहुत स्लो आपको पढ़ाया जाता है, काफ़ी स्लो पढ़ाया जाता है, फिर धीरे धीरे स्पीड जो है बढ़ाई जाती है। तो इनिशियली मान लीजिए 7 दिन में आपके टोटल मिलाकर 30 पेजेस हुए। मान लीजिए कि एक सब्जेक्ट के जो है वो 30 पेज आपके टोटल 7 दिन में भरे, 3 सब्जेक्ट के मिलाकर लगभग 100 पेजेस हो गए। इन 100 पेजेस का रिवीजन करने का एक फॉर्मूला है बेसिक, कि जब भी कभी किसी दिन आप पढ़ाई शुरू करते हैं तो पहले पिछले दिन का पढ़ेंगे। जैसे आज आपने पढ़ा तो कल तक जो पढ़ाया गया था उसको पढ़ें, फिर आज का पढ़ें। वापस जब नेक्स्ट डे पढ़ेंगे तो आज तक का जो पढ़ाया गया है उसे पूरा रिवाइज करिए, फिर आगे बढ़िए। होता क्या है कि हम पहले ही जो है वो उस दिन का, एक दिन का, पर्टिकुलर डे का, जैसे आज का आज रिवीजन कर लेंगे, पीछे का छूटता जाएगा। क्योंकि एक बायोलॉजिकल साइकिल है, मैथमेटिकल है पूरा, ये हर चीज जो है वो साइंटिफिक है कि आपका जो दिमाग है, हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, इट टेक्स 21 डेज फॉर द अडेप्टेशन ऑफ एनीथिंग। 21 दिन चाहिए बस इसको अडेप्ट करने के लिए। आप लगातार यदि पढ़ रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, 21 दिन बाद ये साइकिल बहुत अच्छी हो जाती है। पर अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो थोड़ा मुश्किल भी हो जाती है। जब शुरुआत के दिनों में मैंने अगस्त 15 में तैयारी शुरू की थी, कोचिंग ज्वाइन की थी, तो बहुत सारे क्लास में ऐसे स्टूडेंट थे जो कुछ भी सवाल टीचर्स पूछते थे और आंसर बताते थे, और मुझे वो आंसर्स नहीं आया करते, तो मुझे लगता अपन गलत ही जगह आ गए हैं, अपनी पार यहाँ नहीं पढ़ने वाली है। तो पर फिर भी मन में इस तरह के सवालों के साथ दूसरा मेरा जो हाफ माइंड था पुश करता था, वो ये भी कहता था कि नहीं नहीं, इन्होंने पहले से तैयारी शुरू कर दी थी, इसलिए मेरे से एक स्टेप आगे हैं, थोड़े दिन की बात है, अपन भी इनके समकक्ष, इनके जो है इक्वल प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे, फिर देखते हैं कि किसको कितना आता है। तो खुद को थोड़ा टाइम भी दीजिएगा आप। हो सकता है कई बार सेम आपके साथ में, आप ही के बैच में आपके साथी जो है वो आपसे ज्यादा आंसर कर दे रहा हो या आपसे ज्यादा जानकारी रखता हो। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप कमजोर हैं और वो आपसे ज्यादा होशियार है। इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि उसकी मेहनत आपकी मेहनत से आज दिनांक तक ज्यादा है।
हो सकता है 4 दिन बाद आपकी और उसका लेवल सेम आ जाए, स्तर सेम हो। इसलिए स्वयं को टाइम दीजिएगा कि जो है वो तितली एक दिन में नहीं बन जाया करती। कोकून को बहुत टाइम लगता है, बाद में आकर कोकून धीरे धीरे बाहर जब निकलता है, तितली बटरफ्लाई जो है वो उसका अपना एक टाइम लगता है। आपके भी पंख आएंगे, आप भी अपनी एक अच्छी ग्लोरीफाइड लाइफ आगे जिएंगे, आपका भी नाम यश कीर्ति चारों ओर फैलेगा और फिर आप देखेंगे कि आपकी जो मेहनत है वो आपको बड़ा अच्छा एक जो है स्फूर्ति प्रदान करेगी, बड़ा अच्छा सा आप अनुभव और एहसास कर पाएंगे। फील्ड में जब जाने के बाद में मैं आपको कुछ जो है मेरा अटैचमेंट उदयपुर में रहा है लगभग 6 महीने का। उसके बाद लगभग 6 महीने जो है वो मैं अजमेर में रहा हूँ, सहायक कलेक्टर मुख्यालय। उसके बाद से मैं अभी जयपुर में हूँ। वर्तमान में चोमू एसडीएम का पदभार भी मेरे पास ही है। तो ये जो मेरा फील्ड का कुछ एक्सपीरियंस रहा, इनमें से मैं कुछ बातें आपको बता दूं कि आप ये देखेंगे कि फील्ड में जाने के बाद आपको बड़ा अच्छा लगता है। अभी पढ़ाई में जितना आप देख रहे हैं वो ये है कि आप समाज के हर तबके के लोगों के लिए, स्पेशली फॉर द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, जिनके पास संसाधन उतने नहीं हैं, आप उनके लिए काफ़ी कुछ कर सकते हैं, जो आपको इनर सेटिस्फैक्शन देता है, जो दुनिया की कोई ताकत नहीं दे पाती। वो और सर्विसेज में पॉसिबल नहीं होता। इसलिए आप अपनी मेहनत हमेशा, जब भी कभी आपको ये लगने लगे कि पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, क्या नहीं होगा, तो 2 बातें याद रखिएगा। पहला तो ये कि आपने शुरू क्यों किया था, वो रीज़न यदि आपका है, वो फ्लेम यदि आपके पास है जो बर्न्ट है, तो निश्चित तौर पर आप आगे बढ़ेंगे। और दूसरा ये कि आपको ये पता है कि आप बनने के बाद क्या कर सकते हैं। आप बहुत अच्छा काम करेंगे, आप जो है वो लोगों के लिए काफ़ी अच्छा काम कर पाएंगे। एक सवाल सभी लोगों के मन में रहता है कि भाई कोचिंग के नोट्स जो हैं वो सफिशिएंट हैं क्या सिलेक्शन के लिए। मैं पूरे जो है वो एश्योरेंस के साथ आपको ये कह सकता हूँ कि अगर आपको सारे नोट्स याद हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर है, इसमें कोई डाउट आपको नहीं रहना चाहिए। पर कंडीशन क्लियर है कि नोट्स आपको वर्ड टू वर्ड, लाइन बाय लाइन याद हों। तो फिर क्या ये संभव है? बिल्कुल संभव है। आपकी मेहनत, आपकी निष्ठा, आपका डेडिकेशन, आप अगर कंटिन्यू जो है वो पढ़ाई कर रहे हैं, कंसिस्टेंटली पढ़ाई कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। क्योंकि आप देखो आज से 20 साल पहले, 10 साल पहले आपने कोई जगह घूमी थी, उस गांव का नाम, उस व्यक्ति का नाम, लोगों को तो कुछ मोटरसाइकिलों के, कुछ एक्टिवा के नंबर तक याद रहते हैं, उस एक्टिवा को चलाने वाले व्यक्ति का नंबर तक याद रह जाता जो उनसे कई सालों पहले मिला था। कुछ लोग एक बार ग्लांस में किसी का मोबाइल नंबर सुनते हैं, वो उनको याद हो जाता है। तो हमें हमारी जो है वो मेमोरी पावर पर कोई डाउट नहीं है, पर सिर्फ इच्छा शक्ति की बात है। अगर आप पढ़ाई को एक इंटरेस्ट की तरह लेंगे, अगर आप ये मानते हैं कि मुझे आरएएस बनना है, अगर ये आपके मन में विचार है, तो निश्चित तौर पर आपको कोई भी इससे नहीं रोक सकता। साथ ही साथ हमेशा याद रखिएगा कि आपको हतोत्साहित करने वाले, क्रिटिसाइज करने वाले लोग बहुत मिलेंगे। जैसे मैं अगर कहूँ तो हमारे यहाँ मारवाड़ी में बड़ी कहावत, वो बड़ो कलेक्टर बनाओगे छोरा ने या छोरी ने। तो लोग तो हैं ही भाई, वो तो आप अच्छा करोगे तो भी आप में कमियां निकाल देंगे, और आप बुरा करोगे तो कमियां हैं ही हैं। तो इसलिए लोग तो जो है वो कहेंगे ही कहेंगे, आप उनकी बातों पर ध्यान ना दें। आप सिर्फ इतना ध्यान रखें कि आपने स्वयं ने ये डिसीजन लिया है कि आपको आरएएस बनना है। अब आरएएस आपको बनने का निर्णय आपका अपना था, किसी और का नहीं। तो किसी और की बात जो है आपको प्रभावित ही क्यों कर रही है? ये कोई चक्रवाती तूफान थोड़ी है कि कोस्टल एरिया में रह रहे हो कि सब प्रभावित होंगे ही होंगे। आप ना तो कोई चक्रवाती तूफान की उस चपेट में आने वाले कोई कोस्टल एरिया के कोई पेड़ नहीं हो, आप एक इंसान हो। आपके पास दिमाग है भगवान का दिया हुआ, आपका विवेक है, आप स्वयं नियंत्रित करते हैं अपने हर एक्ट को। तो आप इंश्योर करें कि आपका जो एक्ट है वो उसी अनुरूप हो, क्योंकि भगवान की बनाई सबसे अनुपम कृति है इंसान। हमारे में और जानवरों में बेसिक डिफरेंस यही है कि जानवर रिएक्ट करता है और इंसान रेस्पॉन्ड करता है। आपको हमेशा रेस्पॉन्ड करना है। तैयारी के दिनों में एक चीज़ जो मुझे बहुत, मैंने इंश्योर की थी कि ये मुझे ध्यान रखना है, और वो थी कि मुझे क्या नहीं करना है। क्या करना है वो तो दुनिया में सभी को पता है, पर मुझे लगता है कि क्या नहीं करना है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखिए, जब आप अभी पढ़ाई कर रहे होंगे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप वीडियोस के थ्रू पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा कि इस वीडियो के अलावा कोई दूसरा वीडियो भी देखें क्या, टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर लें क्या, कोई और प्लेटफॉर्म भी ज्वाइन कर लें क्या, हार्ड कॉपी नोट्स भी मंगवा लें क्या, किताबें भी खरीद लें क्या। देखिए, बहुत ज़्यादा डेटा इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर इंसान का दिमाग जो एक लिमिटेड कैपेसिटी का है, हमारी क्षमता सीमित है।
आप कितना डेटा इकट्ठा कर पाएंगे, आप कितना चीज़ें याद कर पाएंगे, ये सारे वीडियोज़ भी देखेंगे, नोट्स भी इकट्ठे कर लेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगी। इसलिए याद रखिए, किसी भी एक विषय को विभिन्न रिसोर्सेज, विभिन्न स्रोतों से पढ़ने की बजाय एक विषय को किसी एक ही सोर्स से आप बार बार पढ़ें, तो वो आपको विषय अच्छे से याद हो जाएगा और चीज़ें आप लंबे समय तक जो है वो याद भी रख पाएंगे, रिवीजन भी आपका अच्छे से चल पाएगा। इसलिए आप ये इंश्योर करें कि इसलिए आप ये इंश्योर कर लीजिएगा कि जब भी कभी आप जो है वो आपके मन में ये सवाल इस तरह का आता है कि भाई हमें जो है वो किस प्रकार ये चीज़ें इंश्योर करनी है। देखिए 2-3 बातें और जो मैं साथ में ऐड ऑन करना चाहूँगा कि राइटिंग प्रैक्टिस का बड़ा एक इशू रहता है कि भाई आपको मीडियम का और राइटिंग प्रैक्टिस का कि शुरू से ही जो है वो आपको साथ में लिखने का क्या फ़ायदा है और जो है वो मीडियम का क्या। तो देखिए मीडियम जो है ना, आप चाहे हिंदी मीडियम के हों चाहे इंग्लिश मीडियम के हों, इट डजेंट मैटर एट ऑल, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कतई फ़र्क नहीं पड़ता है, चिन्ना सा ही फ़र्क नहीं पड़ता है। आप हिंदी मीडियम के हैं तो भी अच्छी बात है, आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो भी अच्छी बात है। जो मीडियम आपका है, नॉलेज जो है वो आपके पास में यदि ज्ञान है तो मीडियम कभी भी एक बाधक नहीं है, एक हर्डल नहीं है आपके पाथ में। आपको सिर्फ अपने विचारों को उस सफ़ेद कागज़ पर लिखना है। तो आप हिंदी में लिखें चाहे आप इंग्लिश में लिखें, इससे क्या फ़र्क पड़ना है, कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। तो आप ये इंश्योर कर लें कि मीडियम जो भी आपने चुना है, आत्मा सु परमात्मा, आपको हिंदी अच्छा लगे हिंदी ले लें, अंग्रेजी अच्छा लगे अंग्रेजी ले लें, मीडियम जो है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आपकी अपनी इच्छा है, किसी और की सुनकर किसी के कहने से इंग्लिश मीडियम लेंगे तो हो सकता है नुकसान हो जाए। तो इसलिए आपको जो सर्वश्रेष्ठ लगता है, आपको जो बेस्ट लगता है खुद के लिए, वो मीडियम आप चुनें। स्पेशली जो बीटेक ग्रेजुएट्स होते हैं उनके मन में ज़्यादा ये डाउट रहता है कि अब बीटेक तो जो आपने इंग्लिश में की है, 12th तक हिंदी मीडियम था, हम क्या करें। तो सभी बीटेक ग्रेजुएट्स के लिए मेरा पर्सनल सजेशन ये रहता है कि आप अगेन आप कौन से उस जो है मीडियम में कंफर्टेबल हैं आज की डेट में। अगर आप हिंदी में जो कंफर्टेबल हैं तो गो फॉर हिंदी, और आप अगर इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं तो चूज़ इंग्लिश मीडियम। आपकी अपनी इच्छा है, क्योंकि कल को अगर आप किसी और के कहने से आगे बढ़ते हैं और इन केस अगर आपका सफल आप नहीं होते हैं तो आपके मन में पहला विचार क्या आएगा, काश उस दिन उस फलां व्यक्ति के कहने से मैंने ये मीडियम नहीं चुना होता तो आज मेरा सिलेक्शन हो गया होता। तो वो एक अपने को काश रखना ही क्यों है, अपने को अपनी इच्छा से चुनना है और आगे बढ़ना है। मैंने कितने दिन पहले तैयारी शुरू की थी और आज से यदि कोई शुरू करे तो उसको कितने उसके चांसेस हैं। देखिए मैंने तैयारी